यह 2025 में काफ़ी बच्चे CUET की एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं और काफ़ी बच्चों की ड्रीम होगी कि उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई पर्टिकुलर कोर्स मिल जाए। तो ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है कि अगर उन्हें इस पर्टिकुलर कोर्स में अगर उसे ज्वाइन करनी है BHU को, तो उन्हें कौन कौन सी एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर देनी होगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वही डिस्कशन करने वाला हूँ कि तुम्हें अगर BHU में सपोज BSc ऑनर्स करना है या फिर BA ऑनर्स करना है या फिर LLB करनी है या BCom ऑनर्स करना है, जो भी करनी है, तो तुम्हारी जो एग्जामिनेशन होगी CUET की, वहाँ पर तुम्हें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन देनी है ताकि तुम उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होगे BHU में। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी। तो देखो, अगर तुम्हें BA ऑनर्स सोशल साइंस से करनी है BHU से, तो तुम्हें जो है लैंग्वेज टेस्ट देनी होगी या फिर इंग्लिश या तुम हिंदी की एग्जामिनेशन दे सकते हो, और साथ ही तुम्हें जनरल टेस्ट देनी होगी। यानी कि एक जनरल टेस्ट दे दोगे तुम, एक इंग्लिश या हिंदी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम दे सकते हो। उसके बाद तुम जब काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद जब तुम्हें एग्जामिनेशन होगी तुम्हारी CUET की, जब तुम एग्जाम दे दोगे दोनों सब्जेक्ट की, उसके बाद जब तुम्हारी रिजल्ट आ जाएगी, फिर जब एडमिशन होगी, तो उस टाइम तुम BHU में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। और यहाँ पर देखो कुछ क्राइटेरियाज और दिए गए हैं। तुम्हें मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे 10+2, यानी कि तुम्हारी इंटर की एग्जामिनेशन में तुम्हारी 50% मार्क्स होनी चाहिए। और साथ ही जो है, अगर तुम्हें BA मेजर इकोनॉमिक्स लेनी है, यानी कि तुम जो BA करोगे सोशल साइंस से, अगर वहाँ पर तुम्हारी मेजर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रहेगी, तो कैंडिडेट को मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन देनी होगी 10+2 में। यानी कि 10+2 यानी कि तुम्हारी जो इंटर की एग्जामिनेशन है, यहाँ पर तुम्हें एक मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी तुम इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। अब देखो, यहाँ पर कुछ एज लिमिट दी गई है, जो कि है तुम्हारी 22 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये 2025 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, तुम्हें वहां पर भी दिख जाएगा किसी पर्टिकुलर डेट में तुम्हें इस पर्टिकुलर एज को क्रॉस नहीं करनी है। देखो, अगर तुम BA LLB करना चाहते हो BHU से, तो तुम्हारी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की तुम्हें एग्जामिनेशन देनी होगी, इंग्लिश या फिर हिंदी की। फिर एक सब्जेक्ट टेस्ट तुम्हारी होनी चाहिए मैंडेटरी लीगल स्टडीज में, और तुम्हें जनरल टेस्ट देनी होगी। यानी कि तुम्हें यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन देने होंगे। लैंग्वेज टेस्ट में तुम्हें एक एग्जाम देनी होगी इंग्लिश या हिंदी की, एक तुम्हें सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा लीगल स्टडीज़ का, फिर तुम्हें एक जनरल टेस्ट देनी होगी। यहाँ पर तुम्हारी कुछ और भी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तुम यहाँ पर उसे पढ़ सकते हो। 10+2 की जो तुम्हारी एग्जामिनेशन है, या तो तुमने उसे कंप्लीट कर लिया है या फिर तुम 2025 ईयर में अपीयर होने वाले हो, तभी तुम BA LLB कर सकते हो, और तुम्हें ये सारी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन CUET के थ्रू देनी होगी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स में। यहाँ पर देखो, BA ऑनर्स अगर तुम लोग आर्ट से करना चाहते हो, तो तुम्हें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी, साथ ही जनरल टेस्ट। पहला जो BA ऑनर्स था वो सोशल साइंस का था, यहाँ पर तुम्हें BA ऑनर्स आर्ट्स की दिख रही है। यहाँ पर भी वही सारे सब्जेक्ट्स है। वही अगर तुम इंग्लिश की और जनरल टेस्ट की एग्जामिनेशन दे देते हो CUET में, तो फिर जब तुम्हारी रिजल्ट आएगी, उसके बाद तुम BA ऑनर्स आर्ट से भी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हो। यहाँ पर BHU में वही सारी पासिंग क्राइटेरिया, तुम्हारी 50% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए 10+2 में। वहीं अगर तुम BA मेजर में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो और साथ ही माइनर में तुम्हें मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो तुम्हारी मस्ट हैव सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो है इंटर की एग्जामिनेशन में तुम्हारी होनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम BCom ऑनर्स जो है FMM से करना चाहते हो, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट से, तो तुम्हें एक सब्जेक्ट टेस्ट देनी होगी अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग की। उसके बाद तुम्हें एक सब्जेक्ट टेस्ट बिजनेस स्टडीज की भी देनी होगी, और एक जनरल टेस्ट तुम्हें देना होगा। देखो यार, तुम्हें ये सारी जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम एग्जाम दे दोगे, CUET की एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर तुम्हें पता चलती है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें ये टेस्ट भी देना जरूरी था, तो उस टाइम तुम इस चीज को मिस कर दोगे। फिर तुम्हें रिग्रेट होगी कि क्यों नहीं मैंने इस एग्जामिनेशन को भी दे दिया था। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया वही है कि 50% मार्क्स तुम्हारी होनी चाहिए। बाकी तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स रिलेटेड टू कॉमर्स। कोई अगर वोकेशनल कोर्स होगी कॉमर्स से रिलेटेड, तुम वो दे सकते हो। इसमें से कोई भी एक रहेगा तो चलेगा, और मिनिमम तुम्हें 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर इंटर के एग्जामिनेशन में तुम्हें 50% मार्क्स लानी होगी, तभी तुम इस पर्टिकुलर कोर्स को BHU से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, अगर BSc ऑनर्स तुम एग्रीकल्चर से करना चाहते हो, तो यहाँ पर तुम्हें 3 कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। या तो तुम एक सब्जेक्ट टेस्ट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का दे सकते हो, या फिर तुम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर तुम एक फिजिक्स दे सकते हो, या फिर तुम एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट टेस्ट, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की सब्जेक्ट टेस्ट देकर तुम BSc ऑनर्स कर सकते हो आसानी से BHU से। वहीं अगर तुम्हें BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप से करनी है, तो तुम्हें सब्जेक्ट टेस्ट यानी कि CUET की एग्जामिनेशन में तुम्हें एक बायोलॉजी की एग्जाम देनी होगी, एक केमिस्ट्री की और एक तुम्हें फिजिक्स की। ये 3 एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, तुम्हें ये तीनों एग्जामिनेशन को देनी होगी, फिर तुम बायोलॉजी से BSc ऑनर्स कर सकते हो।
अब देखो, अगर तुम मैथ्स ग्रुप से करना चाहते हो तो तुम्हारी जो सब्जेक्ट होनी चाहिए वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि PCM। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी CUT के एग्जामिनेशन में। उसके बाद ही तुम मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हो BHU से। वहीं अगर तुम्हें डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक करनी है तो तुम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इस 3 एग्जामिनेशन को देकर इस कोर्स को कर सकते हो। फिर बीटेक अगर फूड टेक्नोलॉजी में करनी है तो फिर तुम्हारे लिए वही सब्जेक्ट्स है PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो तुम देख रहे हो कितनी बेनिफिट है। तुम अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की एग्जामिनेशन दे रहे हो तो तुम कितने सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर तुम फूड टेक कर सकते हो, डेयरी टेक कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप से कर सकते हो। तो जो भी तुम्हें अच्छी लगेगी, जो भी कोर्स में तुम्हें इंटरेस्ट होगी, उस पर्टिकुलर कोर्स को तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, जानना तुम्हें जरूरी है कि तुम कौन से एग्जामिनेशन दोगे ताकि तुम किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। तुम्हें यहाँ पर CUT की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम देख सकते हो। वहां पर तुम्हें और भी कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। वहां पर अगर तुम्हें एडमिशन लेनी है किसी पर्टिकुलर कोर्स में तो तुम्हें उस कोर्स के लिए कौन कौन सी एग्जामिनेशन CUT में देनी होगी, तो तुम उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हर एक वीडियो जो तुम्हारी CUT की आने वाली है वो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखो, यहाँ पर अगर तुम बैचलर ऑफ वोकेशन जो है फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग में करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें जो है 2 सब्जेक्ट की टेस्ट देनी होगी। एक तुम्हें इंग्लिश या हिंदी की टेस्ट देनी होगी और एक तुम्हें जनरल टेस्ट देनी होगी। ये दोनों टेस्ट तुम देकर इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए यहाँ पर तुम एलिजिबल हो जाएगा। वहीं तुम अगर बैचलर ऑफ वोकेशन मॉडर्न ऑफिस एंड मैनेजमेंट से करना चाहते हो तो तुम्हें लैंग्वेज टेस्ट देनी होगी, इंग्लिश या हिंदी की, और साथ में एक जनरल टेस्ट। तो देखो यार, यहीं तक में तुम समझ गए होगे। तुम अगर इंग्लिश या हिंदी की एक लैंग्वेज टेस्ट दे देते हो और एक जनरल टेस्ट दे देते हो तो तुम कितने सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अब देखो, अगर तुम बी वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में करना चाहते हो तो यहाँ पर फिर तुम्हें 3 कॉम्बिनेशन मिलने वाली है। तुम्हें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी कि PCM तुम दे सकते हो, या फिर तुम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स दे सकते हो, या फिर तुम एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये 3 की कॉम्बिनेशन दे सकते हो। तो तुम्हें इस 3 को देना है, या फिर तुम्हें इस 3 को देना है, ये वाली 3 को, या फिर तुम ऊपर दिख रहे इस 3 सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। तुम्हें तीनों में से किसी 3 कॉम्बिनेशन को चूज करके देनी हो, फिर तुम फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल होगे। वहीं अगर तुम बी वोकेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में करना चाहते हो तो यहाँ तुम इंग्लिश या हिंदी की दे सकते हो, कोई एक लैंग्वेज टेस्ट, और साथ में एक जनरल स्टडीज की तुम्हें एग्जामिनेशन देनी होगी। अब वहीं अगर तुम बी वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो तुम्हें इंग्लिश या हिंदी की लैंग्वेज टेस्ट देनी होगी, फिर एक सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पर तुम्हें देनी होगी बायोलॉजी या बायोटेक की। यहाँ पर तुमने अब तक देखा था मैक्सिमम में तुम्हें जनरल टेस्ट देनी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तुम देखो जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक सब्जेक्ट टेस्ट देनी है, या बायो या बायोटेक, और एक लैंग्वेज टेस्ट देनी है, इंग्लिश या फिर हिंदी की। अब अगर तुम बी वोकेशनल रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में करना चाहते हो तो तुम्हें इंग्लिश या हिंदी की टेस्ट देनी होगी और एक जनरल टेस्ट तुम यहाँ दे सकते हो। अब देखो, वहीं अगर तुम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हो तो तुम्हें एक सब्जेक्ट टेस्ट देनी होगी फाइन आर्ट्स की, विजुअल आर्ट्स की, और साथ ही तुम्हें एक और चीज यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ये तुम CUT के थ्रू एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके बाद तुम्हें BHU की एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाई जाएगी उसे भी तुम्हें देनी होगी। उसके बाद तुम इस पर्टिकुलर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए एलिजिबल होगे BHU में। अब देखो, अगर तुम बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें एक परफॉर्मिंग आर्ट्स की सब्जेक्ट टेस्ट देनी होगी। साथ ही वही सेम चीज है, यहाँ पर भी BHU एक प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, यानी कि तुम्हारी एक CUT की तो मार्कशीट रहेगी, साथ ही BHU की तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपियर होना होगा। उसके बाद BHU जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी, वहां से तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हें बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स मिल रही है या नहीं। अब देखो, डिस्कशन करते करते फाइनली ये लास्ट स्लाइड के लास्ट कोर्स में मैं पहुंच गया हूँ। शास्त्रीय ऑनर्स अगर तुम्हें करनी है BHU से तो तुम्हारी माध्यमिक की जो एग्जामिनेशन होगी 10+2 की एग्जामिनेशन, वहां पर तुम्हारी संस्कृत एक मस्ट हैव सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि संस्कृत की एग्जामिनेशन तुम दिए होगे अगर तुम इंटर की एग्जामिनेशन में, तभी तुम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और तुम्हें जो है सब्जेक्ट टेस्ट CUT के थ्रू देनी होगी, संस्कृत की एक सब्जेक्ट टेस्ट देनी होगी, फिर तुम जाकर BHU में शास्त्रीय ऑनर्स को कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो तुम इस वीडियो को लाइक करो और नीचे तुम CUT के प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, वहां पर तुम्हें और भी कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगी, ताकि तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम जो भी कोर्स करना चाहते हो तुम्हें वहां पर किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन तुम्हें CUT में देनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, आने वाली हर एक वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है।